आप देख रहे हैं STH24 न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ ना कुछ तो दोगे। मानो जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, मुझे 100 बीघा जमीन दे दो। मैं कह रहा हूँ मेरी 5 पीढ़ी तक के लिए मुझे जरूरत नहीं आरक्षण की। 100 बीघे जमीन नोएडा में सेक्टर 18 में मुझे दे दो, परी चौक तक मुझे दे दो 100 बीघा जमीन। मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को 100 बीघा जमीन बहुत है। तो रिजर्वेशन का जो मतलब है ये नहीं है कि आप जो है उसे फाइनेंस के हिसाब से देखोगे। बाबा साहब ने रिजर्वेशन का जो प्रोविजन दिया था वो था प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। जब तक जातिगत आंकड़े नहीं आएंगे सामने, तब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकारें ये डिसाइड नहीं कर सकती कि किस आदमी की स्थिति कैसी है। जाति जनगणना होनी पड़ेगी। जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे और उस जातिगत जनगणना में ये आएगी कौन सी जाति फाइनेंशियली रूप से मजबूत हो चुकी है, किस जाति के पास में 100 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, किस जाति के पास में पेट्रोल पंप है, किस जाति के पास गैस एजेंसी, किस जाति के पास हाई स्कूल तक के इंस्टीट्यूट हैं, 12वीं तक के इंस्टीट्यूट हैं, BA, LLB, LLM, PhD तक के उनके अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, या किस जाति के पास में कितने नौकरी IPS, IAS, PCS, जज, वकील, प्रोफेसर या टीचर्स या वो किस किस कैटेगरी में है, तब तक ये फाइनेंशियली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों सुना दिया बिना आंकड़ों के? नहीं तो फैसला नहीं, जो फैसले का मतलब है कि उन्होंने डायरेक्शन दी है। ऑलरेडी भारत के संविधान में भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें पहले ही ऑलरेडी सरकारों को डायरेक्शन दी गई है कि सरकारों को ये काम करने होंगे। तो आप समर्थन में क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी समर्थन में हूँ, क्योंकि अभी सभी जातियाँ, जितनी भी जातियाँ हैं, अभी तो रिजर्वेशन उन्हें पूरा ही नहीं मिला है। जो रिजर्वेशन 15% रिजर्वेशन था हमारा SC का, यदि नौकरियों में लगाया जाए तो 7 से 8% अब तक रिजर्वेशन पूरा हो पाया है। अभी 7-8% बाकी रह गया है। और मैं उन भाइयों के लिए कहना चाहूँगा जो फूट डाल रहे हैं, जो ये खुद शिकार हो रहे हैं और खुद वो विपक्ष में खड़े हैं अपनी जातियों के बारे में ही। मतलब मैं कहूँगा कि वाल्मीकि समाज है या कोई पासी समाज है या कोई दूसरा समाज है, वो ये कहे नहीं जी जाटव और चमार और ये ऊपर आ गए रिजर्वेशन लेके, इन्होंने हमारा रिजर्वेशन खाली। ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन को लेने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। मानो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर रिजर्वेशन का पद है आपका, तो उसके लिए आपको MA करने के बाद PhD करनी होगी, पहले शिक्षित बनना होगा। तो जब PhD कर लोगे और नेट क्वालिफाई कर लोगे, JRF क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जब भी आप रिजर्वेशन तभी तो लोगे जब उसके लायक आप पढ़ लोगे। जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप ये कैसे कह सकते हो कि रिजर्वेशन उसने ले लिया, हमने किसने रोका। मानो मैं जाटव हूँ कौम से, मैं एडवोकेट हूँ, तो भाई एडवोकेट तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। मेरे पिताजी तो नहीं थे एडवोकेट, या मेरे आने वाली जो औलाद है वो भी बन सकती है, तो तुम भी बन सकते हो। तो उसके लिए आपको 12वीं के बाद 5 साल की LLB या BA के बाद 3 साल की LLB करनी होगी, तब आप वकील बन पाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह से आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है न, तो मैं चाहता हूँ आरक्षण को आज ही खत्म कर दूँ, पर लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ ना कुछ तो दोगे। मानो जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, मुझे 100 बीघा जमीन दे दो। मैं कह रहा हूँ मेरी 5 पीढ़ी तक के लिए मुझे जरूरत नहीं आरक्षण की, बल्कि 10 पीढ़ियों तक के लिए मैं अपना आप जुगाड़ कर दूंगा। 100 बीघे जमीन नोएडा में सेक्टर 18 में मुझे दे दो, परी चौक तक मुझे दे दो 100 बीघा जमीन। मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को 100 बीघा जमीन बहुत है। तो रिजर्वेशन का जो मतलब है ये नहीं है कि आप जो है उसे फाइनेंस के हिसाब से देखोगे। नहीं, बाबा साहब ने रिजर्वेशन का जो प्रोविजन दिया था वो था प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संविधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं देश की हर जगह, तो हमारा योजना क्यों मान ली लोग? हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारा फौज में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फौज में भी वायुसेना, थल सेना और जल सेना, उसमें सभी जातियों, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनके लिए MBBS, MD, PhD, LLB, LLM, BA, BCom, BSc, MTech, कितनी सारी डिग्रियां हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 2007 से 2012 तक जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जो मैंने डिग्री गिनाई है वो फ्री में की जाती थी, 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था। अब की जो सरकारें हैं, जो चाह रही हैं खुद, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, वो इन लोगों को क्यों फ्री में एडमिशन नहीं दे रहे उन्हें। आप रिजर्वेशन की तो बात कर रहे हैं उनके लिए, आप उन्हें पढ़ा लिखा कर रिजर्वेशन लेने की कैटेगरी में तो लेके आइए। तो इसका मतलब 20 साल तक तो अभी वो पढ़ के ही नहीं आएंगे। इसका मतलब है तो तुम 20 साल तक खत्म ही कर दोगे फिर रिजर्वेशन को। इसका मतलब तो ये वो कहते हैं कि आप सारे जो है अफसर ले लेते हो, उनका नंबर ही नहीं आता है। नंबर आज भी सीट खाली पड़ी हुई है,
हम कब मना कर रहे हैं? HJS हायर जुडिशल सर्विस, लोअर जुडिशल सर्विस, और एक होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो परीक्षा होती है वो हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। वो उसमें पूरा रिजर्वेशन है। वहाँ जो पढ़ लिख के जाएगा वो सिविल जज बनेगा। उसके बाद जो हायर जुडिशरी होती है जिसको हर स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो कंडक्ट कराता है, उसमें हर साल वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये जानबूझकर उसे फिलअप नहीं करते हैं और कहते हैं देयर इज नो सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, और 3 साल तक उसे खाली कर कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर उसे जर्नल में लगा देते हैं, उसे जर्नल में कर देते हैं। तो कमी किसकी है? मतलब बाबा साहब ने कहा था कि हमारा संविधान कितना ही भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि उन्हें चलाने वालों की मंशा में फ़र्क है, उनकी नीयत साफ नहीं है, तो संविधान को गलत साबित करेंगे। स्थिति वही आ गई है कि ये जानबूझकर अपलिफ्ट नहीं करना चाह रहे गरीब लोगों का। और जो रिजर्वेशन की बात करते हैं उसमें कहीं नहीं कहा गया कि आपको रिजर्वेशन इतने साल दिया जाएगा। नहीं, रिजर्वेशन का मतलब है कि जितनी जिसकी जनसंख्या है देश में उसका उतना अनुपात देश की हर संस्थानों में उसका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। यदि उन जातियों को अलग से आरक्षण मिल जाएगा उनकी जाति के संख्या के आधार पर, तो आपको दिक्कत क्या है? वो अपनी भर लेंगे अपनी सीटों को जितना उनको मिलेगा। हाँ, मैं सीटों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। हर जगह हर जाति का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है ना। जो पढ़ेगा लिखेगा वो लेके जाएगा। अब पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे और बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन भरेगा कहाँ से जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। पहुँचने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, उसके लायक होना बहुत ज़रूरी है रिजर्वेशन को लेने के लिए। तो क्या 70 साल में पढ़े लिखे नहीं है हम लोग? नहीं, जो नहीं पढ़ पाए वो नहीं ले पाए, जो पढ़ गए वो ले लिए उन्होंने। उसके बाद भी खाली पड़ा है आज भी 20 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आज भी खाली पड़े हुए भारत के अंदर। क्यों नहीं भर रही गवर्नमेंट? क्यों लोगों को लोन नहीं दे रही है? क्यों लोगों को लाइसेंस नहीं दे रही है? क्यों आज भी समाज की जो ज़मीनें हैं, मतलब उसकी जो ग्राम समाज की ज़मीनें आज भी खाली पड़ी हैं, लोगों के लिए रहने के लिए प्लॉट नहीं दिए जा रहे और एग्रीकल्चर लेने के लिए 10-10, 20-20 बीघे के पट्टे नहीं दिए जा रहे? क्यों नहीं बांटी जा रही ज़मीन? जनसंख्या का अनुपात में बांटनी चाहिए, जब तो रिजर्वेशन पूरा होगा। तो ये सरकारें जानबूझकर रिजर्वेशन को पूरा नहीं करना चाहती हैं और जो है उसे ख़त्म करना चाहती हैं। सरकारें आज की डेट में जो बनाई जा रही हैं वो लोगों को चूसने के लिए बनाई जा रही हैं। फैसला साजिश है, इसके पीछे कोई साजिश? बिल्कुल साजिश है, डेफिनेटली साजिश है। हर साल कोई ना कोई, आप देख रहे होगे जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एक ना एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन मायावती ने खुलकर इसका विरोध किया है, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो तो बोल ही नहीं रहे। आप सही कह रहे हो। केवल इस समय यदि कोई देश में नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो रिजर्वेशन के पक्ष में बात करती हैं। उनका सीधा नज़रिया है कि सभी लोगों को, सभी धर्मों को लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जनरल को भी 50% मिल रहा है, ओबीसी को भी 27% मिल रहा है, SC ST को मिल रहा है, अपने अपने उसमें सब कुछ होना चाहिए। ये डिसीजन है, ये बांटने के लिए आया हुआ है, जातियों में फूट डालने के लिए आया हुआ है, हमारी एकता को ख़त्म करने के लिए आया हुआ है। इसलिए हमारे लोग, हमारी जातियाँ सोच नहीं पा रही हैं और उसका शिकार हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है SC ST में, क्या इनके पास क्रीम है? उनको तो अधिकार नहीं मिले, वो तो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मूछ नहीं रख सकते, वो जो है अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, पानी नहीं पी सकते सरकारी हैंडपंप से। क्रीमी लेयर यदि लगेगा तो पूरे देश में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई रिजर्वेशन है क्या वहाँ जज बनने का? जो क्राइटेरिया है वो रिजर्वेशन के थ्रू नहीं है। जर्नलों में भी तो जज और भी बनने चाहिए, 200-300 परिवारों के लोग ही जज बनेंगे, या और लोग नहीं हैं? जर्नलों में भी गरीब लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं दे रही है? आप तो क्रीमी लेयर में आने चाहिए और एक बार जो जज बन गया उसका बेटा जज नहीं बनना चाहिए। ये वायलेशन है राइट्स का, वो कोई भी बन सकता है। और दूसरी बात, ये जो डिसीजन है वो गलत है और जानबूझकर मेलाफाइडली इंटेंशन से इसको प्रेस किया गया है और लोगों की एकता को ख़त्म करने के लिए, SCओं की एकता को ख़त्म करने के लिए, और बाकी के जितने भी इश्यूज हैं उन पर ध्यान न जाए, इसलिए उन ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह का काम किया गया। बहुजन एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर की बात ये सवर्णों में नहीं करते हैं। राजनाथ का बेटा विधायक बन जाता है, कल्याण सिंह के बेटे विधायक बन जाते हैं, वहाँ क्यों लगाते हैं क्रीमी लेयर? ये देखो, क्रीमी लेयर यदि लगेगा तो सभी में लगेगा। अभी तक जहाँ भी SCओ में अभी नहीं लगेगा। अभी तो आप भी देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने भी मना कर दिया है कि इस तरह का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि देश में कहीं पहले की तरह प्रॉब्लम ना आ जाए।
तो इसलिए ये सब भटकाने वाली बातें हैं और सरकारों को डायरेक्शन दी गई है। सरकारें उन्हें अडॉप्ट चाहें तो अडॉप्ट कर सकती हैं, ना चाहें तो ना भी कर सकती हैं। लेकिन भारत बंद किया गया था 21 अगस्त को, सरकार ने कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। अभी उसका डिसीजन को फॉलो भी नहीं करा गया है, सरकारों को डायरेक्शन दी गई है। तो मैं अपने लोगों से चाहूँगा कि आप बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनवाएं उत्तर प्रदेश में, उन्हें मुख्यमंत्री बनवाएं। लागू ही नहीं होगा, बहन जी आपकी सारी योजनाएं पहले की तरह लागू करेंगी। ऐसी नेता सदियों सदियों में पैदा होती हैं, बहन कुमारी मायावती जैसी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके रिजर्वेशन को जिंदा रख सकती है और आपको ऊपर तक ले जाने का काम कर सकती है। और उस यूनिटी को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया जो गया है सरकार के कहने पे कि भाई इस